अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किन लोगों के लिए है? इसमें अहले बैत और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हम और आप। आका फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना शजरा। नबी फरमाते हैं, मैं दरख्त हूं। कौन हूं? बोलो। मैं अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। व फातिमतु हम्लुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। बेशक ये आका फरमाते हैं। और फरमाते हैं, व अलीयुन लिकाहुहा, और अली उस दरख्त का शगुफा है। और फरमाते हैं, वल हसनु वल हुसैन समरतुहा, फरमाते हैं हसन और हुसैन उस दरख्त का फल है। वल मुहिब्बून मिन अहली बैत वरकुहा, फरमाते हैं और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। मिनल जन्नति हक्कन हक्का, फरमाते हैं ये सब जन्नत में होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ना तो मेरी बात, ना आपकी बात, न किसी मौलाना की बात। जज्बात में मैं भी कुछ बोलूं, आप भी कुछ बोले, मेरी बात भी गलत हो सकती, आपकी भी, मगर अल्लाह के रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाले जन्नत में होंगे यकीनन यकीनन यकीनन। बेशक, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, मुझे जो बताना वो सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी जान का हिस्सा मेरी बेटी फातिमा है। क्या? कौन है? बोलो। मेरी बेटी लख्ते जिगर फातिमा है, मेरे दिल का टुकड़ा फातिमा। फातिमा मेरे जान का हिस्सा, ये आका फरमाते हैं। और ये वही बेटी है कि जब सैयदा फातिमा अपने अब्बा जान से मिलने के लिए आया करती थी तो मेरे नबी मोहब्बतन इनके लिए खड़े हो जाया करते थे और अपनी मसनद पर बिठाया करते थे, हाथों को चूमा करते थे। कायनात जिनके लिए खड़ी होती है, मगर वही आका अपनी बेटी सैयदा फातिमा के लिए मोहब्बतन खड़े हुआ करते थे। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, आगे सुनो। मेरे नबी फरमाते कितनी मोहब्बत करनी चाहिए इनसे, जरा ये भी सुनो। आका फरमाते हैं, मन अग़ज़बनी, अल्लाह जिसने, और दूसरी हदीस में ये भी आया, अगर जिसने सैयदा फातिमा से नफरत की, सैयदा फातिमा को बुरा जाना, उसने मुझसे नफरत की। और जिसने अल्लाह के रसूल से नफरत की तो न उसकी अब नमाजों का ठिकाना है, न उसके रोज़ों का ठिकाना है, न उसकी ज़कात, न उसके हज, न उसकी दुनिया न आखिरत, कुछ भी ठिकाना नहीं है। आपने ये बात सुनी होगी कि सैयदा फातिमा जब तक हजरत अली के निकाह में रही, उस
वक्त तक दूसरी बीवी से, हजरत दूसरी औरत से हजरत अली ने निकाह नहीं फरमाया। मेरे नबी ने मना फरमा दिया था, इसलिए आप समझ रहे होंगे नबी ने अपनी बेटी की मोहब्बत में कहा, मगर नहीं प्यारे इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए अगर दूसरी बीवी होगी तो कभी ना कभी फातिमा की तरफ से उसके दिल में मैल आ जाएगा, और जब फातिमा की तरफ से अगर मैल आ गया तब उसकी नमाजें भी बेकार, उसके रोजे भी बेकार, उसका हज भी बेकार, उसकी ज़कात भी बेकार। नबी ने अपनी बेटी के लिए नहीं कहा, बल्कि जो अली के निकाह में दूसरी औरत आए वो जहन्नमी ना हो जाए इसलिए रोका। समझ रहे मेरी बात? किस लिए रोका? लेकिन लोग समझते हैं कि शायद बेटी की वजह से नहीं, बेटी की वजह से नहीं, बल्कि बेटी की वजह से। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर जो मेरी बेटी से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जो मेरी बेटी से नफरत करता है तो उसका न दुनिया में ठिकाना न आखिरत में ठिकाना, न दुनिया में ठिकाना न आखिरत में ठिकाना। एक मर्तबा मौलाए कायनात हजरत अली से पूछा गया कि जरा ये बताएं आप सैयदा फातिमा के साथ कैसे जिंदगी गुजारते थे? जरा तवज्जो रखना, सैयदा फातिमा के साथ कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो हजरत अली फरमाते हैं, एक रात सैयदा फातिमा को बुखार था, और इतना बुखार था अगर मैं उनके हाथ पे हाथ लगाता था तो हाथ गर्म महसूस होता था, अगर चेहरे की बराबर में हाथ ले जाता था तो इतना तेज बुखार था, यानी गर्माहट मेरे हाथ पे लगा करती थी। सैयदा फातिमा रात भर करवटें बदलती रही, बुखार में तड़पती रही, बुखार में इधर आधर करवटें लेती रही। हजरत अली फरमा रहे हैं, मैं फातिमा के हाथ पकड़े हुए था और यही कह रहा था, फातिमा अगर परेशानी हो तो बोलो। फातिमा यही कह रही थी, नहीं मेरे सरताज। इतने में हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी भी आंख लग जाती है, मैं भी सो गया। बेशक, क्या हजरत अली फरमाते मैं भी सो गया, और जैसे ही मैं सोया मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, जब मैं सोया फजर का टाइम हो गया, हजरत बिलाल ने अजान पुकार दी, और जब हजरत बिलाल की अजान पर मेरी आंख खुली, मैंने देखा बिस्तर में फातिमा नहीं है, मैंने देखा बिस्तर खाली है, फातिमा नहीं है। मैंने दिल में सोचा फातिमा की तबीयत खराब है, फातिमा की तबीयत नासाज है, कहां चली गई? मगर जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो मैंने देखा सैयदा फातिमा नमाज के लिए वुजू बना रही है, सैयदा फातिमा वुजू बना रही है, नमाज की तैयारी कर रही है। अली फरमाते हैं मैं देख रहा था सैयदा फातिमा ने फजर की नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद अब सैयदा फातिमा, हजरत अली फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया, फातिमा को मुसल्ले पर मैं छोड़ गया था। जब मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आया, रात भर तो बुखार में रही, फिर नमाज भी पढ़ ली, फिर जब मैं मस्जिद से घर आया तो मैंने देखा सैयदा फातिमा अपने हाथ से चक्की पीस रही है, आटा बना रही है। हजरत अली फरमाते हैं मैं फातिमा के करीब चला गया, मैंने फातिमा का हाथ पकड़ लिया और कहा फातिमा जरा बताओ, तुम्हें रात भर बुखार था, तुम्हें बुखार था मगर तुमने नमाज भी अदा की, चलो अल्लाह का शुक्र है फातिमा, अब तुम्हारी तबीयत भी नासाज थी मगर ये चक्की चला रही हो, इसको रहने दो, छोड़ दो। वो तो नबी की बेटी थी, मगर सैयदा फातिमा ने कहा मेरे सरताज मैं रात भर बुखार में रहूं मगर मुझ
पे अल्लाह की इबादत फर्ज थी, इसलिए मैं उठ गई और मैंने अल्लाह की इबादत की। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, मैंने इबादत के बाद अब सोचा मेरे शौहर भूखे रहेंगे, मेरे शौहर के खाने के लिए आटा बनाया जाए ताकि रोटी बना दूं। अल्लाह अल्लाह, ये नबी की बेटी है। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, फातिमा फातिमा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम अली है, मैं खुद भी ये काम कर सकता हूँ। मगर सैयदा फातिमा कहती है, अली ने जब ये कहा औरतों की अगर तबीयत खराब होती है तो औरतें आराम करती हैं, मगर फातिमा कहने लगी उन औरतों को तरबियत उनके माँ बाप ने दी होगी, मगर मुझ फातिमा की तरबियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की है। किसने की है बोलो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तरबियत की। ये फातिमा है। अब जरा सुनो, नबी के घर वालों से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही। नबी फरमाते हैं, अगर कोई इंसान उस वक्त तक वो अल्लाह का बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपनी जान से ज्यादा मेरी जान से मोहब्बत ना करे। और फरमाते हैं, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही। फरमाते हैं, और उस वक्त तक वो बंदा मोमिन कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत ना करे। और नबी फरमाते हैं, वह अहली हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही। नबी फरमाते हैं, जब तक के अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों से मोहब्बत ना रखे वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कम से कम आवाज तो निकाल के दिखा दो। वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। प्यारे जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब जरा सुनो, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी इस बात को लिखते हैं, एक मर्तबा मौलाए कायनात हजरत अली अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का बयान सुनकर के घर आते हैं, थोड़े से उदास हैं, चेहरे पे फिक्र के असरात हैं। हजरत अली के चेहरे पर थोड़ी सी फिक्र है। सैयदा फातिमा ने देख लिया और कहने लगी, ओ मेरे सरताज, क्या मुझसे कुछ नाराजी हो गई है या मुझसे कुछ नाराज हो गए हैं, मुझसे कुछ गलती हो गई है? आज आपके चेहरे पे फिक्र के असरात क्यों हैं और आप मायूस नजर आते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, ओ मेरी बीबी, आज मैं आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकरीर सुन के आ रहा हूँ, उनका बयान सुन के आ रहा हूँ। का क्या सुना? का नबी ने फरमाया, हजरत सुलेमान की बेटी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की जब शादी हुई तो इतनी धूमधाम से शादी हुई, उन्होंने बहुत सारी बांधियां दे दी थी, बहुत सारा सोना दिया, बहुत सारी चांदी दी, इतनी
मालो दौलत दी। अल्लाह अल्लाह वही सुन करके मैं आ गया। सैयदा फातिमा ने सोचा मौलाए कायनात हजरत अली कहीं ये ना सोच रहे हो, जबकि अली ये नहीं सोच रहे थे। ये फातिमा ने सोचा मेरे बाबा ने तो मुझे एक चमड़े का गद्दा दिया है जिसमें रुई की जगह खजूर के पत्ते भरे हुए हैं। मेरे बाबा ने मुझे 2 छागल दिए, 2 घड़े दिए और चक्की दी थी। कहीं अली ये ना सोच रहे हो। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा भी अब मायूस हो गई, मगर फातिमा की जरा अजमत देखो, फातिमा का जरा वकार देखो, नबी की बेटी की जरा शान देखो। अल्लाह अल्लाह जरा आगे सुनो। सैयदा फातिमा थोड़ी सी मायूस है, मगर दिल ही दिल में अब दुआ कर देती है, ऐ अल्लाह अगर मेरी कुछ शान है तो मेरे अली को दिखा दे। ऐ अल्लाह मेरे अली के गम को दूर कर दे। शाम हो जाती है, हजरत अली सो जाते हैं। अब जैसे ही सोए तो ख्वाब देखते हैं एक जन्नती महल है और उसमें याकूत और मोतियों का तख्त है। उस तख्त पे सैयदा फातिमा बैठी हुई है और हजारों हूरे, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरे चारों तरफ से खिदमत में लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह और याकूत और मोती पेश कर रही है। हजरत अली देख रहे हैं मेरी फातिमा बैठी है और हजारों हूरे यहाँ पर खिदमत में लगी हुई है। एक खातून है, बड़ी खूबसूरत खातून है, उसके हाथ में मोतियों और याकूत की तश्त है, मगर वो इस इंतजार में खड़ी है कि सैयदा फातिमा एक मर्तबा मेरी तरफ को जरा देख ले, एक मर्तबा मेरी तरफ नजर कर ले तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। मगर सैयदा फातिमा नहीं देख रही है, सैयदा फातिमा उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। हजरत अली फरमाते हैं मैंने देखा जब फातिमा से पूछा वो औरत कौन है, वो खातून कौन है, तो बताया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये वही बेटी है जिसकी शादी का चर्चा तुमने सुना। अब जरा तुम अपनी फातिमा को देखो। हजरत अली कहते हैं फातिमा मैं इसलिए गमगीन नहीं हुआ था, आप तो वो हैं जो जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरे नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में खड़े हैं और फरमाते हैं जरा सुनो, एक सहाबी जिनका नाम हुज़ैफा बिन यमान है, उनसे नबी फरमाते हैं हुज़ैफा बिन यमान तुम देखो ये फरिश्ता खड़ा है और ये फरिश्ता मेरे सामने आया, मगर पहली मर्तबा धरती पर आया, इससे पहले कभी नहीं आया। ये मेरे पास पैगाम लेकर के आया। कहा क्या पैगाम लेकर के आया? कहा ये पैगाम लेकर के आया फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है और इनके बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अल्लाह आपका निकाह जरा ये भी बता दूं, आपका निकाह एक रिवायत के मुताबिक 18 साल की उम्र शरीफ में मौलाए कायनात शेर खुदा से हुआ। और अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि 15.5 साल की उम्र में आपका निकाह शरीफ हुआ। आपके महर में 400 मिस्काल चांदी अब महर में बांधी गई थी। अब जरा और सुनो, सैयदा फातिमा की
उम्र शरीफ, क्योंकि टाइम कम है बात को फैला नहीं रहा हूँ। सैयदा फातिमा की उम्र शरीफ कुल 29 साल की होती है। अब जरा सुनो, रमजानुल मुबारक का महीना है, 3 तारीख को रमजान के महीने में सैयदा फातिमा का विसाल हो जाता है। सैयदा फातिमा दुनिया से रुखसत होती है, मगर ये 2 रमजान की बात है। अब मैं बताने लगा हूँ, मौला कायनात हजरत अली है, सैयदा फातिमा सुबह सुबह जल्दी जल्दी कपड़े संवार रही हैं, जो धुलने के हैं वो धो रही है, जो तय बनाने के हैं वो तय बना रही है, घर का काम काज संभाल रही है। और काम करते करते कभी हुसैन को चूमती है, कभी हसन को चूमती है, जल्दी जल्दी चक्की चला रही है, ये सारे काम कर रही है। हजरत अली देख के ताज्जुब में है। 2 तारीख रमजान की हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा आज तुम काम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? क्या कहीं पे जाना है, कहीं तशरीफ ले जाना है? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा हाँ मेरे सरताज, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ, मैं अपने बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने जा रही हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली बैठ जाते हैं और कहते हैं, फातिमा तुम क्या कह रही हो? कब हसन को बुलाया चूम लिया, हुसैन को बुलाया चूम लिया, अब फातिमा कह रही है, ओ मेरे सरताज क्या तुम मुझसे राजी हो? बोलो राजी हो या नहीं हो? सैयदा फातिमा ने जब कहा तो अली कहने लगे, फातिमा मैं राजी हूँ, तुमने कभी मेरे दिल को नहीं दुखाया। फातिमा कहने लगी, इसलिए अब्बा जान ने कहा अगर फातिमा तुम अली को नाराज करके दुनिया से आ गई तो हश्र के मैदान में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, ये नबी की बेटी है, अपने घर की जरा जिंदगी का मुताला करें, अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं। मेरे नबी की बेटी कभी हसन को चूम रही है, कभी हुसैन को, आंखों में आंसू है। और अली का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, अली मेरी थोड़ी सी बातें हैं वो सुन लो। अली मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ ताकि मेरे अली को अब कपड़े धोने की जरूरत ना पड़े, मेरे अली को किसी काम काज की जरूरत ना पड़े। वो कहने लगी, अली सुनो, मैं तुमसे कह के जा रही हूँ, अब अगर तुम मेरे बाद शादी करो, अभी तो तुम्हें शादी करने के लिए मना किया था, मगर अब शादी करो तो किसी बहादुर खानदान के घराने से किसी बेटी की शादी करना। कहा फातिमा ऐसे क्यों कहा? कहा इसलिए ये मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन को बुलाया, सीने से लगाया, जब करबला में मेरा बेटा अकेला होगा, अली इसके तुमसे जो भाई पैदा होंगे, अली ताकि करबला में इनका साथ दे। अल्लाह अल्लाह, इनके शाना बशाना चले, मेरे बेटे की हिफाजत के लिए रहे। ये माँ फातिमा है, मेरे माँ फातिमा है, मेरे आका की बेटी की आंखों में आंसू है। कहा अली अब मैं चली जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, अली कह रहे फातिमा ऐसा ना कहो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कहा मैंने रात ख्वाब में देख लिया, मेरे बाबा ने मुझे बता दिया है। कहा अली सुनो, तुम निकाह कर लेना, और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, अली ने फातिमा के बाद जिस औरत से निकाह किया था, जिस खानदान जिस खातून से निकाह किया था, वो भी बहादुर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उस औरत का नाम भी फातिमा था, इत्तिफाक से उनका नाम भी फातिमा था। और आखिरी वक्त में कहा अली जरा हाथ उठा लो,
अली ने हाथ उठा लिए, कहा बेटा हसन तुम भी हाथ उठाओ। हसन ने भी हाथ उठाए, कहा बेटा हुसैन तुम भी हाथ उठाओ। हुसैन ने भी हाथ उठा लिए। अब नबी की बेटी अपना आंचल उठा के दुआ करती है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे अली की मेरे बाद जिस खातून से अब शादी हो तो उसको बेटे ही बेटे देना, बेटे ही बेटे देना, उसको बेटे ही बेटे देना। ये फातिमा ने दुआ की थी, उस खातून का नाम भी फातिमा था। जब अली आवाज देते थे फातिमा इधर आओ, तो वो वाली फातिमा रो जाती थी और कहती थी मेरे सरताज अली मुझे फातिमा ना कहा करो, फातिमा तो खातून जन्नत है, मुझे फातिमा ना कहा करो, फातिमा तो नबी के दिल का टुकड़ा है, मुझे फातिमा ना कहो। फातिमा तो वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है। कहा मेरे सरताज मुझे फातिमा ना कहा करो। तभी तो उनका नाम जब ज्यादा बेटे हुए, हजरत अब्बास भी उन्हीं से, हजरत अबू बकर बिन अली भी उन्हीं से, हजरत उमर बिन अली भी उन्हीं से, हजरत मोहम्मद बिन अली भी उन्हीं से ज्यादा बेटे हुए। बेटे होने की वजह से उनका नाम उम्मुल बनीन हो गया। नारे बेटों की माँ, बेटों की माँ उम्मुल बनीन हो गया, हालांकि उनका नाम फातिमा था। अब ये सैयदा फातिमा है। मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे और बता दूं, बीच में बात आ गई है, हो सकता है तुम में से किसी के काम की आ जाए। आज हमारी बेटियों की शादी होती है, आज हमारी बच्चियों की शादी होती है। दुआ करता हूँ अल्लाह फातिमा का सदका अता फरमाए। जब बेटियों की शादी होती है तो बाप को क्या करना चाहिए? सैयदा फातिमा की शादी हुई, आंखों में आंसू थे, फातिमा का हाथ पकड़ा, अली के हाथ में दे दिया और कहा अली ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरी जान है, ऐ अली इसकी आंखों में आंसू ना जाए, ऐ अली अगर कोई बात हो तो इसे माफ कर देना, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे नबी अगर सफर में जाते थे तो सब लोगों से मिलने के बाद सबसे आखिर में फातिमा से मिलके तब जाते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के घर जाते थे। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई। ये हमारी तुम्हारी तरह अनबन नहीं है जिसमें कोई झगड़ा गाली गलौच हो, तलाक पे नंबर आ जाए, लड़ाई झगड़े पे नंबर आ जाए, एक दूसरे के मारपीट पे नंबर आ जाए। हजरत अली की थोड़ी सी बात सैयदा फातिमा को नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा कि चलो फातिमा तुम अली से ऐसी बात कहो ताकि उसके बाद अली ये बात ना कहे, मगर किससे कहलवाऊं? अबू बकर से कहलवाऊं तब भी ठीक नहीं है, उमर से कहलवाऊं तब भी ठीक नहीं है। हजरत अली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, चलो अपने बाबा से कहलवा दूं। हजरत अली उधर बैठे थे, हर घर में थोड़ी सी हो ही जाती है। हजरत अली उधर बैठे थे, सैयदा फातिमा आ जाती हैं। जैसे ही सैयदा फातिमा आती हैं, फातिमा खड़ी हैं, अली नीचे को देख रहे हैं, अली ने सर उठा करके नहीं देखा, मतलब यह भी थोड़ा सा गुस्सा था, सर उठा करके नहीं देखा। सैयदा फातिमा खांसने लगी, जैसे ही खांसी अली ने ऊपर देखा, दुस्तीदा नजरों से देखा। हजरत अली बोले क्या बात है फातिमा? तो सैयदा फातिमा
कहने लगी मेरे सरताज मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ ताकि आपसे इजाजत ले लूं, इजाजत लेने आई हूँ। का इजाजत काहे की, कहाँ जा रही हो, किस बात की इजाजत है, कहाँ जाने की इजाजत है? सैयदा फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत ले रही हूँ, मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो? तो हजरत फातिमा ने कहा चलो आज अली से थोड़ी सी दो चार बातें भारी कर ले, मियाँ बीबी में हो जाती है। हजरत अली से कहा फातिमा ने कहा हो अली मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने जा रही हूँ, अपने बाबा से शिकायत करूंगी, आपने ऐसे ऐसे मुझे कहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने जब इतना सुना पांवों के नीचे की जमीन निकल आई। फातिमा तुम नबी से मेरी शिकायत करोगी इसलिए जा रही हो? कहा फातिमा जाओ तुम्हें इजाजत है, मगर ऐसा करना जाते जाते मेरे लिए दुआ कर जाओ कि जब तुम नबी के पास पहुंचो मेरी शिकायत लेके उससे पहले मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए। नबी के पास उनकी बेटी शिकायत लेके जाएगी, आंखों में आंसू निकल के दाढ़ी से पैराहन पे आ गए। फातिमा ने देखा मेरे सरताज, फौरन फातिमा बैठ गई, कहने लगी नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बस एक शौहर मियाँ बीबी में जैसे बात होती है। ऐ मेरे सरताज क्या मैं आपकी शिकायत कर सकती हूँ? हरगिज़ नहीं कर सकती, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ। कहा नहीं नहीं फातिमा मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन तुम्हारे कपड़े पहनते पहनते पुराने हो गए, पुरानों के बाद एक ही जोड़ी कपड़े थे वो भी फट गए। फातिमा तुमने पेमद लगा लिया मगर मुझसे कुछ तलब नहीं किया। फातिमा तुम तीन दिन भूखी रही मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर कुछ भी नहीं मांगा। ए फातिमा मैं इंतजार में था कोई दिन ऐसा होगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी, आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा जाओ अगर मेरी जान मांगोगी हाजिर है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा सैयदा फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया और फातिमा रोने लगी। जब अली चुप जाते हैं फातिमा ने अपना चल उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सैयदा फातिमा कहा नहीं मैं सरताज नहीं जा रही। अली बोले फातिमा जाना होगा। अब इधर अली का हुक्म शुरू हो गया। अब बीबी कैसे ना माने, अली का हुक्म है मगर रो रही है, दिल पे पत्थर है। अली मुझे मत भेजो, मैं शिकायत नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह। फातिमा से अली ने कहा जाओ अली जाओ, जरा ये जिंदगी का बाप देखो। फातिमा जा रही है, दरवाजे पे खड़े हो के बोली अली मत जाने दो, अली मुझे रोक लो। मगर अली बोले नहीं फातिमा जाओ। अल्लाह अल्लाह जरा आगे की सुनो। मेरे नबी को पता चला आज मेरी बेटी दामाद की शिकायत करने आ रही है। वो तो नबी थे, अगर चाहते तो अली को डांट सकते थे, चाहते अली को फटकार सकते थे, मगर मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। कौन सी बेटी जिसके लिए दरवाजा बंद किया? यही वो बेटी है जिसको सीने से लगा के नबी कहते हैं ऐ बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है मगर तुम्हारे बाबा को उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। अब सैयदा फातिमा
फातिमा रोती हुई चली जा रही है। तुम अपने घर पे नजर मारना, अगर किसी के दामाद और बेटी में लड़ाई हो जाए तो यही बाप वकील को करके शिकायतें करता है, थाने में दर्ज करा देता है, केस लगवा देता है, झूठे सच्चे लगा के कभी शौहर की बहन को फंसवा देता है, भाई का नाम भी लिखवा देता है, औरतों का नाम भी लिखवा देता है। 20-20 हजार रुपए खर्च करके वो घर बैठी है, ये घर बैठा है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुमने कभी सोचा इसकी एक एक आह का तुम्हें हिसाब देना होगा, एक एक घड़ी का हिसाब देना होगा। मेरे नबी की बेटी की तरह अगर किसी की बेटी हो तो बताओ। आज ये माँ बाप अपनी बेटी को गलत शय देते हैं, अपनी बेटी का नाजायज फेवर करते हैं, अपनी बेटी के बारे में दामाद की नहीं सुनते, जो झूठ सच्ची बेटी कह दे वही मान जाते हैं। ना जाने कितने घर बिगड़ चुके हैं, ये माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी रोती हुई जा रही है, उधर अली भी रो रहे हैं, उधर मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, सैयदा फातिमा मेरे नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खटखटाया। मेरे नबी अंदर से बोले, कौन है दरवाजे पर? फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं आपकी लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमा हूँ, मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। मेरे नबी ने जब सुना तो नबी अंदर से कहने लगे, कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, अरे कौन फातिमा है, जैसे पहचाना ही ना हो। अब जरा सुनो सुनो, सैयदा फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे हैं, इधर बेटी दरवाजे पे रो रही है, उधर मेरे नबी जिस बेटी के लिए बेकरार रहते थे मगर दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ कहने लगे, कौन फातिमा? अब नबी की बेटी बोली, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हसन कौन फातिमा? अब तो फातिमा की हिचकियां बन जाती है, फातिमा और रोने लगती है। फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे जरा गौर करो, नबी नमाज पढ़ के सजदे में आ गए, हुसैन पीठ पे बैठे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मगर ख्याल है हुसैन बैठे हैं, सजदे से सर नहीं उठाया, तुमने सुना होगा। लेकिन आज कह रहे हैं, कौन हुसैन कौन फातिमा? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं। अब हुसैन फातिमा के हुजरे से निकले, पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। नबी ने जुमे के दिन खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, हुसैन को उठाया, चूमा। हसन भी आ गए, दोनों को मिंबर के पास बिठाला। नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? जरा सोचो, अब्बा जान मैं आपके नवासे हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हुसैन कौन फातिमा? फातिमा बहुत रो रही है, उधर मेरे नबी भी अंदर रो रहे हैं। अब नबी की बेटी फातिमा बोली, अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन खदीजा कौन फातिमा? दरवाजा नहीं खोला। जो माँ बाप अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, गलत शय देते हैं और दावा करते हैं हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम अली से मोहब्बत करते हैं, नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो अपने आप को जरा तराजू में तोले कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी ने
अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद अब रो रही है, अंदर नबी रो रहे हैं। आखिर में फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। जब इतना सुना तो नबी रो करके कहने लगे, अगर अली की बीबी फातिमा है तो जाओ पहले अली से माफी मांगो, पहले अली से माफी मांगो, पहले अली से माफी मांगो, बाद में बाबा का दरवाजा खुलेगा। जरा देखो तो जिस बेटी को लख्ते जिगर कह रहे हो, जिस बेटी के बारे में जन्नती औरतों का खातून सरदारा बनाया, लेकिन आज उस बेटी को दरवाजे से लौटा दिया। सैयदा फातिमा रोती हुई आ गई, उधर अली भी रो रहे थे। फातिमा कदमों पे आके अली के गिर गई, कहने लगी, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, आज बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। एक दिन देखे बगैर नहीं रहते थे, मगर आज दरवाजा नहीं खोला, कहा मुझे माफ कर दो। हजरत अली ने जूता नहीं मारा, चप्पल नहीं मारी, पाँव नहीं मारा, धक्का नहीं मारा, गाली नहीं दी। बाज आदमी अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं और फिर हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं। जरा सुनो सुनो, हजरत अली ने फातिमा के दोनों मोड़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा के सीने से लगाया और कहा, फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं, अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये सैयदा फातिमा। अल्लाह, उधर नबी भी वापस आ गए कि बेटी के क्या हाल है जरा देखूं। मेरे नबी भी इतना रोए, किताबों में लिखा है मेरे नबी का ये यहाँ का पैराहन आंसू दाढ़ी से निकल के यहाँ गिरे, नबी का पैराहन भीग गया। रास्ते में किसी से मुसाफा नहीं, सीधे बेटी के घर पहुंचे और कहने लगे, ये फातिमा का घर है, ये मेरी बेटी लख्ते जिगर का घर है। इतने में फातिमा ने जब आवाज सुनी अली से कहा, ओ मेरे सरताज जरा 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा की आवाज है। अली ने जब खोला तो दरवाजे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। फौरन दौड़ी, उधर नबी दौड़े और गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, कहने लगी, बाबा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बाबा आप हसन को नहीं जानते, बाबा आप हुसैन को नहीं जानते। मेरे नबी सर सहला रहे और कह रहे हैं, बेटी आगे मत बोलो वरना तुम्हारे बाबा का दिल फट जाएगा, मैं सब जानता हूँ। कहा, बाबा फिर आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हजरत अली फरमाते हैं, करीब था कि दोनों गिर जाते, मगर मैंने फातिमा को पकड़ के बिठा ला, नबी को पकड़ के बिठा ला, पानी पिलाया। पानी पीने के बाद अब अली अब फातिमा कहने लगी, बाबा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? कहा, बेटी मैं तो, अगर तू जिस गली से निकल जाती है कुछ टाइम के बाद अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मैं तेरी बू से पहचान लेता हूं कि मेरी फातिमा गई है, मैं तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूं, तो आवाज से क्यों नहीं पहचाना? कहा, बेटी मैंने पहचान तो लिया था, तो फिर पता नहीं मैं खड़ी हूं। का नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं देख रहा था, कयामत तक के मुसलमान उनकी बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए दरवाजा खुल जाता। सैयदा फातिमा तीसरा रमजान आया, दुनिया से रुखसत हो गई, 29 साल की उम्र शरीफ पाई, 6 औलादे हुई। इंशाल्लाह आगे को मैं या अच्छा जैसे मौका मिलेगा 2 तारीख में हुसैनी चौक पर मस्जिद के सामने प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह मैं भी हाजिर हूँगा, वहाँ पर बयान होगा, गुफ्तगू। ये टाइम ऐसा था, ऐसे समझो कि आधी आंखें बंद करके सुना रहा हूँ, वो तो आप हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की,
बड़ी काविशें की, अच्छे अच्छे आलिमों को ले आते हैं और बुला लेते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मौला इस गांव में बहारें अता फरमा। मौला इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कई रिवायतें हैं आपने आपकी नमाज जनाजा, बाज ने लिखा है हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई, बाज ने लिखा है मौला कायनात हजरत अली ने पढ़ाई, बाज ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी लिखा कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। समझ में आई। 3 मुहर्रम को और जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन हुई। कहाँ पे तदफीन हुई है बोलो? जन्नतुल बकी में आपकी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से, ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाने के 6 महीने बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से तशरीफ ले जाती हैं। 2 जुलाई में इंशाअल्लाह वहाँ पर 2 मुहर्रम होगी और 9 जुलाई में वहाँ पे इंशाअल्लाह मैं भी पहुँचूंगा। अल्लाह ताला तौफीक देगा और आप लोग भी पहुँचेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, कहिए या हुसैन, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन